क्या हुआ? मैं कब बोला था वो दिन का है, तो रात को तो भेजा हूँ। कल तो आया का देना पे गणेश टीवी में देखना रेडियो में नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया भैया भैया तो श्री राम। बहुत अच्छा बना भैया। अग्रवाल को बता दो हाथों से जलेबी बनाकर लोगों को जलेबी खिलाए, क्या कुछ कैसा मन में ख्याल है कि जलेबी बनाओगे आज? देखिए जलेबी चौक में जब भी आता था मैं देखता रहा हूँ जलेबी बनाते, करीब मैं 10 बार आ गया हूँ। मानी भसीन जी के साथ भी आता था, तो ये भाई राजकुमार जी और बहन सत्या जी अक्सर यहाँ बुलाते थे और हम लोग जलेबी खाने आते थे। जलेबी चौक में जलेबी खाने का अलग मजा है। साथ ही साथ आज मैं भी घर में कभी कभी जब मेरी माँ मेरी पत्नी बनाती तो मैं स्वाद देता था। आज मुझे वही याद आ गया, मैं जब जलेबी बनाया तो मेरा जलेबी बनाया बढ़िया डिजाइन हुआ भाई। और जलेबी बनाने का अलग मजा है। और जलेबी में जो भाव है मिठास का भाव, जैसे मिठास का भाव है और उसमें रस का भाव है, तो एक ऐसा गोला बनता है, ऐसा लगता है हम भारतवासी एक हैं, भारत के लोग एक सूत्र में बंधे हैं। ये भाव जलेबी में है। जलेबी की जो डिजाइन है उसी भाव से जलेबी बनाया जाता है और जलेबी का स्वाद भी अच्छा है। और जलेबी खाने के बाद फिर देशभक्ति की बहुत जाती है। आपने जलेबी बनाया और जलेबी का टेस्ट भी लिया, तो कैसा टेस्ट है? बहुत बढ़िया टेस्ट है, मिठास है। इसके बाद कुछ नमकीन लेंगे फिर चाय पिएंगे। ठीक है, चाय पे तो चर्चा हो गई, अब जलेबी की भी चर्चा करने देंगे, उसके बाद जा रहे हैं आप? हाँ जलेबी में बोल के आया हूँ, जलेबी बना के ला रहे हैं, जलेबी सब खाएंगे अभी। तो पब्लिक का उत्साह जलेबी के प्रति कैसा है? पब्लिक का उत्साह जलेबी के प्रति बहुत है, जलेबी का उत्साह बहुत है। मैं बोल रहा था कि इस वार्ड में रहने वालों को रोज जलेबी का सुगंध आता है। आप लोग के यहाँ मेहमान आता है तो तुरंत आप लोग गरम गरम जलेबी खिलाते हैं, तो लोग उसी भाव से आपके आते होंगे कि गरम गरम जलेबी खाना है तो जलेबी वाले मोहल्ले में चौक में चले। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे। और तमाम जो लोग जलेबी खाते हुए नजर आ रहे हैं, सांसद विजय बघेल और भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने जलेबी बनाकर लोगों को खिलाया। कैसा स्वाद है इन्हीं से जानते हैं, कैसा स्वाद है, खाया आपने जलेबी की? सबसे पहले भिलाई की पहचान जलेबी चौक, इस जलेबी चौक में हमारे सांसद ने इस पहचान को बरकरार रखते हुए जलेबी बनाने का प्रयास किया और जलेबी बनाकर सभी लोगों को वितरण कर खिलाया। उनके द्वारा जो जलेबी बनाया गया बड़ा स्वादिष्ट और मीठा जलेबी था। उस जलेबी में भिलाई की मिठास दिखी, भिलाई की जनता की मिठास दिखी, भिलाई की जनता का प्यार था। उस प्यार के साथ विजय बघेल जी इस बार लोकसभा में पुनः पहुंचेंगे और अच्छे मतों में पहुंचेंगे। चलिए, कहने के प्रत्याशी अपने अपने तरीकों से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और कुछ और भी लोग हैं, तुलसी जी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जलेबी हाथ में है और मुंह में जलेबी और मीठापन का स्वाद है, तो क्या कुछ कहेंगी क्योंकि प्रत्याशी ने स्वयं जलेबी बनाया है? देखिए, जलेबी का स्वाद अपने आप में चूंकि गांधी चौक जलेबी चौक ही है, इसकी पहचान ही है जलेबी चौक। और पूरे छत्तीसगढ़, क्या भिलाई नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में जलेबी चौक बोल दो तो पूरे वहाँ के लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं आपके। जलेबी की मिठास के साथ साथ लोगों में एक प्यार और मिठास है आने वाले भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में वोट देने के लिए। कमल फूल में ये लोगों की एक मिठास है और कमल फूल के जैसा ये देखिए आपकी जलेबी यहाँ जो लग रही है, एक कमल फूल के जैसा आपको खुद जलेबी में दिखाई दे रही है। तो हम लोग समझते हैं कि यहाँ पूरे हमारे व्यापारी साथी बंधु, पूरे भिलाईवासी आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, आदरणीय विजय भैया के साथ, जिस तरह विजय भैया ने चाय पे चर्चा
के साथ साथ जलेबी पे भी चर्चा शुरू हो गई है। इसलिए सबको बधाई, शुभकामनाएं हैं। आने वाले 7 तारीख को मतदान अवश्य करें। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है मतदान करना, और मतदान प्रत्येक व्यक्ति को अपना अधिकार समझ के करना चाहिए। ये हम सब से निवेदन करते हैं, क्योंकि मतदान के प्रतिशत कहीं कम नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का मतदान तो पूरा फिर चरम सीमा पर होगी। चलिए, चाय के बाद जलेबी और जलेबी के बाद क्या समोसों से कुछ सारी चर्चाएं चलेंगी। चर्चाएं भी खास है और चुनाव भी खास है। ये आने वाला चुनाव 2047 का विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की नींव बनने का चुनाव है। और मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो जो चीजें लोगों ने आज तक केवल मुहावरे और कहानियों में सुनी थी कि धारा 370 भी हट सकता है, 3 तलाक भी हट सकता है, ऐसे अनेकों आने वाले समय में आपको ऐसे ऐतिहासिक निर्णय इस देश में मिलेंगे। और 2047 में ये हमारा देश जो भारत है, ये विश्व गुरु बन चुका होगा, और उसी की नींव इस चुनाव में रखी जानी है। इसके लिए इस बार मतदान कर रहे हैं लोग, और लोगों में मतदान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अद्भुत माहौल है, और ये आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा। चलिए, तो मैंग भी है, युवा नेता है, क्या कहेंगे? जलेबी पे चर्चा हो गई, जलेबी भी चर्चा हो रही है, चाय पे चर्चा हो रही है, और यह कार्यक्रम विजय भैया का इतना सक्सेस हुआ है कि लोग खुद ही बुला रहे हैं भैया को कि आप हमारे मोहल्ले में आइए, हम चाय पे चर्चा करेंगे, नाश्ते पे चर्चा करेंगे। ये हमारे तक आ रहा है। आज हम युवा मोर्चा के द्वारा विगत 3 दिनों से भैया को लक्ष्य जो 6 लाख हमने रखा था जीत के लिए, घर घर जा रहे, व्यापारियों से मिल रहे हैं, सब जाकर और विजय श्री दिलाने के लिए निवेदन। चाय पे चर्चा के बाद आज भाजपा के सभी नेताओं ने आज चुना जलेबी चौक को, और यहाँ जलेबी का वितरण हो रहा है। और इसका ये बहुत बड़ा संदेश है कि अग्रिम बधाई, विजय बघेल जी को अग्रिम बधाई देने के लिए मुंह मीठा किया जा रहा है यहाँ की जनता का। और ये संदेश है कि हम 5 लाख वोट से जीत रहे हैं। मैं बोलना चाहूंगी भैया आपसे कि जो विजय बघेल भैया हैं, उनका जो स्वभाव है बहुत ही सरल, बहुत ही सुशील स्वभाव के हैं वो। जब भी कभी अगर आपको जरूरत पड़े उनके घर पे आप जाएं तो ऐसा लगता है कि हम मिलने के लिए नहीं आए हैं, भैया के घर के ही सदस्य हो, इस तरह भैया मिलते हैं और हाल चाल पूछते हैं। बहुत ही अच्छा स्वभाव है उनका। तो हम सभी ने और हमारे वार्ड के जितनी भी जनता है, उनका भी उत्साह इतना अच्छा है कि वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भैया को ही वोट करेंगे और भैया को ही जिताएंगे। और रहा जलेबी का प्रश्न, तो जलेबी और हमारे गुजरात में जो है मोदी जी का जो पसंदीदा नाश्ता है, फेवरेट नाश्ता, खाखरा पापड़ा के साथ जलेबी परोसी जाती है, और वहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध डिश है ये। तो मोदी जी की पसंदीदा नाश्ता है ये, तो इसलिए भी हम लोगों ने इसको रखा जलेबी का। और मेन चीज जलेबी चौक में जलेबी बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है, और इस जलेबी का आनंद जो है हमारे भारत देश के लोग तो लेते ही हैं, और विदेशों तक जाती है भैया ये जलेबी। और जलेबी खा करके हम सभी ने बहुत आनंद उठाया। भाजपा को, कांग्रेस को कोई भी मौका ऐसा छोड़ना नहीं चाहते कि लोगों के बीच जाना। और जिस प्रकार विजय बघेल जलेबी चौक पर पहुंचे और जलेबी की दुकान पर पहुंचे, वहाँ पे जलेबी बनाया उन्होंने और कहीं ना कहीं बनाकर लोगों को खिलाया, और लोग बड़े उत्साहित नजर आए जलेबी खाकर। उनका कहना है कि जलेबी की मिठास ही कुछ और है, और जो जलेबी की मिठास है उसका असर जो है चुनाव परिणाम पर पड़ेगा। अब देखने वाली बात है कि चुनाव परिणाम में जनता किसको चुनती है, वो तो 7 तारीख को पता चल पाएगा। फिलहाल बने रहिए बेहतर खबरों के लिए, बेहतर संवाद के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।